ओके बेटा, वेलकम अगेन। अभी दूसरे ये एमसीक्यूज देखें आप। जो ये एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R इज बेंड इनटू फॉर्म अ सर्किल। वायर है, उसको हम बेंड कर रहे हैं और वो फॉर्म कर रहा है सर्किल। सर्किल फॉर्म हो गया। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस between the end of diameter? This is a diameter. Okay, 4R it means ये हो जाएगा हाफ सर्किल 2R के इक्वल और ये दूसरा हाफ सर्किल 2R के इक्वल. This is a point A and this is a point B. Okay, a wire of resistance 4R is bent in the form of circle. Circle बन रहा है. तो effective resistance between the end of diameter, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कौन सी कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रही है? ये कॉम्बिनेशन हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ही होता है बेटा, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, and this point is known as a diameter. Okay, ये 2R के इक्वल और ये भी 2R के इक्वल. बताएं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस दोनों पॉइंट डायामीटर पे किसके बराबर होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब हमने पढ़ा था तो 2 रेजिस्टेंस हो तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में एडिशन. 2R मल्टीप्लाई विद 2R और नीचे क्या होता है? एडिशन 2R प्लस 2R. इट मीन्स 4R स्क्वायर. इसको जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4R. ये 4 में कैंसिल, R एक R में कैंसिल हो गया. इट मीन्स इक्वल टू R. इसका आंसर वो इक्वल है R के रेजिस्टेंस के. फाइंड करें ऑप्शन A 2R, R डिवाइड में 2 एंड ऑप्शन C इज हेयर करेक्ट. यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. लेंथ ऑफ द वायर ऑफ अ सेम मटेरियल, लेंथ ऑफ द वायर ऑफ अ सेम मटेरियल आर इन रेशो 2:3 एंड देयर रेडियाई have a ratio 1:2. Then the ratio of resistance is, then the ratio of resistance is equal to resistivity L डिवाइड में एरिया के हिसाब से नहीं, यहाँ पे तो रेडियस है तो रेडियस में हम लिखते हैं R स्क्वायर. ओके बेटा, अब हमें रेशो फाइंड करना है रेजिस्टेंस का. तो रेशो कैसे फाइंड होगा? R1 डिवाइड में R2 इज इक्वल टू लेंथ रेशो गिवन है L1 L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R2 डिवाइड में R1 एंड होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ. लेंथ का रेशो क्या है बेटा? लेंथ का रेशो है 2:3, 2:3 और रेडियाई का रेशो 1:2. इट मीन्स हेयर 1 रेशो, ये 1 रेडियस तो नीचे है तो हम कैसे लिखेंगे? 2 डिवाइड में 1 एंड स्क्वायर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन हम लिखेंगे 2 ऊपर और 1 नीचे. ये क्या हो जाएगा? 2 into 4, 1 स्क्वायर इज नथिंग, डिवाइड में 3, 8 डिवाइड में 3. इट मीन्स 8:3. राइट ऑप्शन इज हेयर, डी ऑप्शन इज राइट, 8:3. सेकेंड एमसीक्यूज में रेशो के हिसाब से हमने एमसीक्यूज कर लिया. अब हम आते हैं पावर के हिसाब से कुछ एमसीक्यूज देखते हैं. एमसीक्यूज नंबर 3, 10,000 watt. This is 10,000. We write here 0 10,000. 10,000 watt, 500 watt, 100 watt filament of bulb are connected in a parallel. यहाँ पे कीवर्ड कौन सा है? यहाँ पे कीवर्ड जो इस MCQs का है वो है parallel combination with a volt 200 volt of DC supply. Which one of these has a least resistance? Least resistance यहाँ में से किस बल्ब में होगा? 100 वाट, 10,000 वाट, 500 वाट या नन ऑफ दीज? हमें पता है पावर डेसिपेशन में हम जब बात करते हैं पावर विच इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड में R.
power or resistance inversely proportional to each other. Power or resistance inversely proportional to each other in parallel combination. Power dissipation. ओके, जहां पे पावर ज्यादा होगा, पावर ज्यादा कौन सा है बेटा, 10,000 वाट, और वहां पे रेजिस्टेंस लीस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है बी। यहाँ पे पावर ज्यादा है तो लीस्ट रेजिस्टेंस किस में होगा, which one of these has the least resistance? It means option B is right here. ओके बेटा, थर्ड MCQ ये था। MCQ नंबर 4 में a cell having a pure EMF of 2 volt with an internal resistance of 0.5 ohm. When a short circuited its current would be, और यहाँ पे जब बात की हो शॉर्ट सर्किट की, बताएं करंट क्या हो जाएगा। यहाँ पे करंट का फार्मूला बेटा हमने अभी पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 में, EMF डिवाइड में R प्लस में RE। शॉर्ट सर्किट में R 0 के बराबर, कौन से सर्किट में बेटा, शॉर्ट सर्किट में हम कहते हैं R 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर होता है, बिकॉज हम वहां पे जो वायर यूज करते हैं वो थिक वायर होती है जिसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस निग्लिजिबल कंसिडर टू 0, तो ये I which is equal to V and this is 0 plus R nothing, it means only internal resistance। ये 2 volt 0.5 it means a 4 ampere। ऑप्शन C is here correct। C ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं हम MCQ नंबर 5 पे। 5 MCQs में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी डैश टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, आर, ऑल आर पॉसिबल। बेटा हमने ओपन सर्किट पढ़ा था, क्लोज सर्किट पढ़ा था और शॉर्ट सर्किट पढ़ा था। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसमें रिलेशन हमने डिस्कस किए थे। जब हम कहते हैं लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन EMF होती है, इसका मतलब है हम कहते हैं कि सेल जो है वो चार्जिंग वाली कंडीशन में है। ये कंडीशन होती है जब EMF लेस देन हो। हम कहते हैं जब EMF लेस देन की बात करते हैं तो चार्जिंग ऑफ सेल की बात कहते हैं हम। सेल चार्ज हो, EMF इज लेस देन V, less than is a V it means a potential difference or a terminal potential difference। चार्जिंग ऑफ सेल में ऐसे होता है कि EMF कम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होते हैं, तभी तो हम कहते हैं सेल चार्ज हो रहा है। ग्रेटर देन का मतलब होता है इट मीन्स डिस्चार्जिंग। जब हम कहते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल EMF इज ग्रेटर देन, EMF जो है वो चार्जेस को मूव कराती है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है, इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल। दिस इज अ कॉज। इक्वल टू इट मींस जब सर्किट ओपन होगा, ओपन सर्किट में हम कहेंगे सर्किट जो है वो ओपन है, अब हम कहेंगे जो EMF है सेल की वो ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम कहते हैं ओपन सर्किट में ये दोनों आपस में इक्वल भी होती हैं, E which is equal to V। तो राइट ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल आर पॉसिबल। चार्जिंग ऑफ सेल में EMF जो है वो लेस देन होती है पोटेंशियल डिफरेंस से, ग्रेटर देन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में ग्रेटर देन होती है, इक्वल टू ओपन सर्किट में इक्वल होती है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। So now the last MCQ is here. The potential difference between the terminal of battery in an open circuit is 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बराबर है कितने, 8 वोल्ट के। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF। ओपन सर्किट है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, द पोटेंशियल फॉल्स टू 2 वोल्ट। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा। ओके बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको याद होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस IR इज इक्वल टू EMF माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड में I। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V
माइनस में, और ओम्स लॉ के मुताबिक I इक्वल हो जाती है किसके, I इक्वल होती है V डिवाइड में R के, तो ये V R डिवीजन वो आ जाएगी, तो ये मल्टीप्लिकेशन। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस E माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एंड V मल्टीप्लाई विथ R। ओके, देखो ओपन सर्किट की बात है, ओपन सर्किट में हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इक्वल होते हैं, तो ये EMF 8 when a resistance connected potential falls, it means 2 डिवाइड में 2, रेजिस्टेंस कितना बेटा 6, 2 माइनस करेंगे 8 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइड में 2 इंटू 6, 3 मल्टीप्लाई 6 18 ओम। इट मीन्स ऑप्शन है बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बराबर है हमारा 18 ओम के। ये थे कुछ MCQs चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड। कुछ और भी MCQs हम वर्कशीट में भी देंगे आपको। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। ओके बेटा, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।